नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन कथा में गहराई से गोता लगाने वाले हैं जो सदियों पुरानी होने के बावजूद हमारे आज के जीवन के लिए एकदम सटीक बैठती है। ये कोई आम पौराणिक कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा और रामायण के सबसे महान भक्त के बीच हुई उस ऐतिहासिक मुलाकात की। भीम और हनुमान जी का मिलन। ये सिर्फ दो महानायकों का टकराव नहीं था, बल्कि शक्ति, अहंकार और विनम्रता के बीच का एक बहुत ही गहरा दार्शनिक संवाद था। विश्लेषण शुरू करने से पहले जरा इस बात पर विचार करें। सोचिए, क्या होता है जब कभी न हारने वाली अजेय शारीरिक शक्ति का सामना एकदम अडिग, न हिलने वाली आध्यात्मिक भक्ति से हो जाए? क्या वहां युद्ध छिड़ जाता है या फिर वहां कोई जीवन बदल देने वाली सीख मिलती है? यही सवाल इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। एक तरफ हमारे पास भीम है जो अपने बाहुबल से बड़े बड़े राक्षसों को धूल चटा चुके हैं, और दूसरी तरफ हनुमान जी हैं जिनकी असीम शक्ति का आधार ही उनकी भक्ति और निस्वार्थ सेवा है। खंड 1, दो महाकाव्यों का संगम, महाभारत और रामायण का मिलन। अब देखिए, इन दोनों ही महानायकों में एक बहुत ही अद्भुत समानता है। भीम द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी हैं, जबकि हनुमान जी त्रेता युग में अपार शक्ति के प्रतीक हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों की वंशावली एक ही है। दोनों ही वायुदेव के पुत्र हैं। भारतीय दर्शन में वायु का मतलब सिर्फ हवा नहीं है, बल्कि ये प्राण या हमारी जीवन शक्ति का प्रतीक है। मतलब दोनों के भीतर एक ही असीम ऊर्जा बह रही है, बस उस ऊर्जा को बाहर निकालने का उनका तरीका बिल्कुल अलग है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही कनेक्शन उन्हें आध्यात्मिक रूप से भाई बनाता है। खंड 2, जंगल में भेंट, एक दिव्य फूल की खोज। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि पांडव अपने वनवास के दौरान हिमालय के बद्रिकाश्रम में थे। द्रौपदी के कहने पर भीम उनके लिए एक खास दिव्य सौगंधिक कमल लेने के लिए दुर्गम जंगलों में निकल पड़ते हैं। अब भीम अपनी असीम ताकत के नशे में चूर, शंख बजाते, सारे जानवरों को डराते हुए बड़े शान से आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में एक अजीब सा नजारा दिखा। एक बहुत ही बूढ़ा और बेहद कमजोर सा दिखने वाला वानर स्वर्ग की ओर जाने वाले उस संकरे रास्ते को अपनी पूंछ फैलाकर रोके हुए आराम से लेटा था। भीम को लगा कि अरे, ये तो कोई मामूली सा जानवर है जिसे पलक झपकता ही हटाया जा सकता है। जब भीम ने एकदम कड़क और अहंकार से भरी आवाज में उस वानर को रास्ता छोड़ने का आदेश दिया, तो वानर ने बड़ी शांति से जवाब दिया। उसने कहा, भाई, मैं एक बहुत बूढ़ा वानर हूं, मुझ में तो खुद से उठने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो मुझे लांग कर चले जाओ। अब यहां देखिए कितनी गजब की विडंबना है। भीम ने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि किसी जीवित प्राणी को लांगना पाप है, नहीं तो वो समुद्र लांगने वाले हनुमान की तरह छलांग मार देते। मतलब सोचिए, भीम उस वानर के सामने हनुमान जी की ही तारीफ कर रहे थे, बिना ये जाने कि वो असल में किससे बात कर रहे हैं। खंड 3, न हिलने वाली पूंछ, शक्ति की अंतिम परीक्षा। वानर ने कहा कि अगर लांघना गलत है तो बस मेरी ये पूंछ हटा दो और अपना रास्ता बना लो। भीम को लगा ये क्या मजाक है। उन्होंने सोचा कि बाएं हाथ से ही पूंछ को तिनके की तरह उठाकर फेंक देंगे। अब शुरू होता है शारीरिक संघर्ष। पहले चरण में भीम ने बड़ी लापरवाही से एक हाथ से पूंछ पकड़ी, कुछ नहीं हुआ। दूसरे चरण में थोड़ा और जोर लगाया गया, दोनों हाथों का इस्तेमाल हुआ, फिर भी कुछ नहीं। अब तो हद हो गई। तीसरे चरण में दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक भीम ने अपनी पूरी जान लगा दी। भौहें तन गईं, चेहरा एकदम लाल हो गया और पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। और नतीजा क्या निकला? वानर की वो पूंछ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। जी हां, बिल्कुल नहीं हिली। ये इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। इसी एक पल में भीम का सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। जो इंसान बड़े बड़े लोहे के खंभों को जड़ से उखाड़ सकता था, वो एक बूढ़े वानर की पूंछ नहीं हिला पाया। भीम को तुरंत एहसास हो गया कि भाई, ये कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। उनका सारा क्रोध शांत हो गया और वो जो अहंकार था ना, वो गहरी विनम्रता में बदल गया। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और उस वानर से उनका असली परिचय पूछा। खंड 4, वायु के पुत्र, जब शक्ति का भक्ति से मिलन हुआ। तभी उस वानर ने मुस्कुराते हुए अपना असली रूप दिखाया और बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि उनके बड़े भाई पवन पुत्र हनुमान हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, दोनों वायुदेव के पुत्र हैं, दोनों में प्राण ऊर्जा कूट कूट कर भरी है, लेकिन दोनों में एक बहुत गहरा अंतर है। भीम की ऊर्जा बाहरी शक्ति, युद्ध जीतने की चाहत और एक तरह की बेचैनी से चलती है। वहीं हनुमान जी की वो असीम ऊर्जा पूरी तरह से अनुशासित,
शांत और प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित है। हनुमान जी असल में भीम को ये सिखाना चाहते थे कि बिना सही दिशा और संयम के शक्ति हमेशा विनाशकारी ही साबित होती है। इन दोनों के बीच के वास्तविक अंतर को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। वंशावली दोनों की एक ही है, लेकिन उनकी छवि बिल्कुल अलग है। एक गदाधारी योद्धा है तो दूसरे एक ज्ञानी भक्त। भीम का पूरा भरोसा अपनी बाहरी ताकत पर है, जबकि हनुमान जी का भरोसा पूरी तरह समर्पण पर है। यहाँ मुख्य सबक ये उभर कर आता है कि हनुमान जी की दृष्टि में ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रक्षा और सेवा के लिए होना चाहिए, न कि अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए। और आगे चलकर युद्ध में उनकी भूमिका भी यही दर्शाती है। जहां भीम कुरुक्षेत्र में सामने से लड़ेंगे, वहीं हनुमान जी रथ के ध्वज पर बैठकर सूक्ष्म रूप से धर्म की रक्षा करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और गहरा सबक यही है: विनम्रता के बिना शक्ति का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। कई विद्वानों का मानना है कि वो वानर की पूंछ जो अपनी जगह से हिली तक नहीं, वो दरअसल इंसान के उस जिद्दी अहंकार का प्रतीक थी। जब तक हम ये मानते हैं ना कि हम अपने बाहुबल से सब कुछ कर सकते हैं, तब तक हमारी तरक्की बस सतही रहती है। हनुमान जी ने अपनी उस पूंछ के